फ्रेंड्स, कैसे थे लोग। हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ और आज की वीडियो हम फिर से लेकर आए हैं बीबीसी बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट एड एंड हेल्थ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी आपकी प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगी। मैं सीरीज वाइज क्वेश्चन लेके आऊँ। इससे पहले मैंने काफ़ी क्वेश्चन करा दिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका सीरियल नंबर है 205वां। इससे पहले मैंने क्वेश्चन करा दिए। यदि आपने अभी तक उन क्वेश्चनों को नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इन्हीं सारे क्वेश्चनों से आपका एग्जाम में पूरा पेपर फंस जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है 205वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा सदमा दिल के नुकसान को तथा शरीर में रुधिर के प्रवाह को कम कर सकता है। तो हृदय जनित, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। अगला यहाँ क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट दिया है कि छाती की चोट में जटिलता कब आ जाती है। ये दिया है पॉइंट आपको, फेफड़े के आसपास रक्त जमा होने पर। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे फेफड़े के आसपास की जगह में हवा भर जाने पर, त्वचा के नीचे फंसी हवा का छाती की दीवार में सूजन लाने पर। तो उपयुक्त सभी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि घाव के चारों ओर बनने पर तुरंत चिकित्सक के संपर्क करना चाहिए। क्या बनने पर? लाल लकीरें, खड़ी लकीरें, या फूटी लकीरें, या खुरदरी लकीरें। तो घाव के चारों ओर यदि आपकी खड़ी लकीरें बनने पर तुरंत चिकित्सक को संपर्क करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या है? यहाँ बी सी हो जाएगा। रिक्त स्थान फिल करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अगर 5, 10 या 15, 20 मिनट तक एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है तो दबाव किया जाता है। तो कितना यहाँ पे आपको फिलअप करना है, जो आपका रिक्त स्थान है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 20। अगर 20 मिनट तक एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है तो दबाव दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुर्घटनावश रगड़ लगने से लगी चोट कहलाती है। तो दुर्घटनावश कई बार कोई तेज वाहन से जब गिरता है तो काफ़ी दूर तक फिसल कर चला जाता है। तो उस दौरान दुर्घटनावश रगड़ लगने से लगी चोट को क्या कहते हैं? तो याद रखना, छिलना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है चेहरे पर चोट से कट लगने पर कौन सी बैंडेज का प्रयोग किया जाता है। तो बटरफ्लाई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 211, कह रहा है कि पेस्ट या एब्डामेन में घाव लगने के बाद शरीर में कौन सा लक्षण दिखता है। तो चक्कर आने लगते हैं, कमजोरी महसूस होती है, और मांस की कमी व हार्ट रेट बढ़ना हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया की जटिलता है कौन। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, एनीफ्लेक्टिक शॉक, या सेप्टिक लॉक, या न्यूरेजिन शॉक, या उपयुक्त में कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सी हो जाएगा। एनीफ्लेक्टिक शॉक एक गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया की जटिलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि न्यूरोजेनिक शॉक श्वसन तंत्र या पाचन तंत्र या केंद्रीय तंत्र का तंत्र या प्रजनन तंत्र के नुकसान के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? तो केंद्रीय तंत्र का तंत्र के द्वारा के नुकसान के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है, कह रहा है कि जब रक्त को जिस स्थान पर जाना होता है और वह उस स्थान पर नहीं पहुँच पाता है तो इस सदमे को क्या कहते हैं। तो अवरोधक सदमा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 2215, कह रहा है कि रक्त के प्रवाह को प्रभावित करने के लिए प्रभावित करने के आधार पर झटके या शॉक जिसे कहते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट कह रहा है कि नशीली दवाओं की विषाक्तता और मस्तिष्क की चोटें किस सदमे का कारण बन सकती हैं। तो याद रखना, वितरण सदमा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है, कह रहा है कि अक्सर खेलते समय चोट लगवा बैठते हैं कौन लोग। तो बच्चे खेलते हैं अक्सर। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं हम। हड्डियों, मांसपेशियों तथा जोड़ों से संबंधित आपको यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन दिया है कि शरीर के कोमल अंगों, हृदय, फेफड़ों, मस्तिष्क की सुरक्षा होती है। तो किससे होती है? तो कंकाल से, जो हमारा हड्डियों का बना होता है। तो हड्डियों का जो कंकाल बना होता है, कंकाल शरीर के कोमल अंगों, हृदय, फेफड़ों व मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। कह रहे हैं मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो ये सभी लोग जानते हैं, 206 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, और कह रहा है कि कंकाल तंत्र निर्माण करता है। तो कंकाल तंत्र किसका निर्माण करता है?
शरीर के स्वरूप का, आकृति का, शरीर के ढांचे का, तो उपयुक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल और नाखून किस तंत्र का रूप है? तो बाल और नाखून आपके कंकाल तंत्र का रूप है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा। अगला यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है मानव शरीर में कि जोड़ को संधि कहते हैं। किसके जोड़ को संधि कहते हैं? एक से अधिक अस्थियों के या दो से अधिक अस्थियों की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या सही हो जाएगा? बी से हो जाएगा, दो से अधिक अस्थियों के जोड़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है कि किससे नामक ओसिन से या माइसिन से या क्रोसिन से या उपयुक्त में सभी से नामक प्रोटीन से अस्थि के मैट्रिक्स का निर्माण होता है। तो किससे होता है? देखो, ओसिन से, माइसिन से और क्रोसिन से, इन सभी से हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। कह रहा है कि अस्थियों या उपास्थियों शरीर के अंगों की सुरक्षा देने का कार्य करती हैं, आश्रय देने का कार्य करती हैं, गति के नियमन में सहायक होती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। कह रहा है कि कान में मुगदर या नेहाई या रवार या उपयुक्त में सभी अस्थि पाई जाती है। तो कान में कौन कौन सी आपकी मुगदर, नेहाई, रकाब, उपयुक्त सभी यहाँ पे पाई जाती है कान में अस्थियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। कह रहा है कि कान के रंध्र, ये जो छेद होते हैं, किन अस्थियों में होते हैं? तो शंखास्थियों में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं हम। कह रहा है कि जहाँ शक्ति की आवश्यकता अधिक होती है वहाँ पाई जाती है। जहाँ शक्ति की आवश्यकता अधिक होती है वहाँ पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं? घनाकार अस्थियाँ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है। कह रहा है उपास्थियों में कितने प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ होते हैं? तो 56% कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है। कह रहा है कि अस्थिमज्जा में लाल रुधिर कणिकाएं या मतलब कौन सी कणिकाएं रुधिर कणिकाओं का निर्माण करती हैं? तो याद रखना है, लाल रुधिर कणिकाएं और श्वेत रुधिर कणिकाएं दोनों का। ठीक है, तो अस्थिमज्जा में दोनों का निर्माण होता है। किन किन का? लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है और श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी से हो जाएगा। ठीक है, दोनों का। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है। कह रहा है कि मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? अच्छा क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 22 होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जत्रु का अस्थि या हसली किस उड़ते पक्षी के आकार की होती है? जत्रु का अस्थि या हसली किस उड़ते पक्षी के आकार की होती है? तो याद रखें, चमगादड़ के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि पार्श्वास्थियों का अन्य नाम क्या है? तो मध्यकास्थि। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए से हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि निम्न में से कौन संधि के प्रकार हैं? तो संधि कौन कौन से प्रकार हैं? पूर्ण संधि, अपूर्ण संधि और अचल संधियां। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। कह रहा है कि अपूर्ण संधियों में किसका अभाव रहता है? तो अपूर्ण संधियों में आपके स्नायु का, स्त्राव गुहा का और स्त्राव संपुट का। तो उपयुक्त सभी का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी का। अगला क्वेश्चन है दिया है कि पेशियां कितने प्रकार की होती हैं? तो पेशियां 3 प्रकार की होती हैं आपकी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिया है कि जब ऊपरी त्वचा ज्यों की त्यों रहे पर हड्डी टूट जाए तो उसे कहते हैं। क्योंकि जब कोई चोट लगती है तो वहाँ पे कभी ऐसा होता है कि आपके ऊपर शरीर में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखाई देता है, लेकिन अंदर की हड्डी टूट जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा, बंद फ्रैक्चर कहते हैं। किसे? बंद फ्रैक्चर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है कि पेशी ऊतक समस्त शरीर का कितना भाग बनाते हैं? तो 40 से 50%। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि शरीर के कौन से अंग मांसपेशियों से बनते हैं? तो शरीर के कौन से अंग मांसपेशियों से बनते हैं? हृदय, फेफड़े, आमाशय और आंतें, जिगर। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। कह रहा है कि हड्डी में फ्रैक्चर होने पर काफ़ी दर्द होता है, सूजन हो जाती है, अंग मुड़ा हुआ या विकृत दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन यहाँ सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। कह रहे हैं कि फ्रैक्चर से होने वाली सूजन को कम करने के लिए क्या लगाना चाहिए? तो बर्फ लगानी चाहिए। ठीक है, ठंडक। तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है। कह रहा है कि प्रभावित हड्डी या जोड़ के पास के ऊतकों की क्षति पहुँचने पर डॉक्टर क्या करते हैं? तो
सर्जरी करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देख लेते हैं। कह रहा है कि हड्डी टूटकर जुड़ने के बाद क्या जटिलताएं आती हैं। तो गलत जगह में जुड़ना, अगर क्या समस्या आ जाती हैं ये पूछा है। कभी प्रॉब्लम हो जाती है तो गलत जगह जुड़ जाती है या हड्डी का विकास रुक जाता है, तो ये स्थितियाँ बन जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी से हो जाएगा दोनों। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। कह रहा है कि फ्रैक्चर हुई हड्डी को कितने हफ्तों के लिए स्थिरीकरण कर दिया जाता है। तो आपके लगभग 2 से 8, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा, 2 से 8 हफ्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है। कह रहा है कि उदर भाग की प्रमुख पेशियाँ हैं। तो उदर भाग की प्रमुख पेशियाँ कौन से? कशेरुदंड, श्रोणि, प्रदेश के तल और नितंबों का मूलाधार की पेशियाँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि हड्डियों को स्वस्थ करने के लिए कैल्शियम कहाँ से मिलता है। तो आपके दूध, दही, पनीर और हरी पत्तेदार सब्जियों से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन के अधिकांशतः ऑप्शन दिए जाते हैं, अगर लास्ट में ऑप्शन दिया उपयुक्त सभी या उपयुक्त दोनों ऑप्शन सही, तो वही ऑप्शन ज़्यादा सही होते हैं। अगर इस स्थिति में आपको पता नहीं कौन सा आंसर सही है, तो आप इस स्थिति में उपयुक्त सभी चयन करेंगे तो आपका आंसर 99% सही होगा। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड्डी टूटने के कारण टूटने के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। चोट, गिरना, लड़ाई झगड़ा, दौड़ना या खेलों में भाग लेना, उपयुक्त सभी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। कह रहा है कि उपास्थियों में अकार्बनिक पदार्थों का प्रतिशत कितना होता है। तो 22%, ऑप्शन नंबर यहाँ बी से हो जाएगा। अगला यहाँ क्वेश्चन दिया है, फ्रैक्चर की रोकथाम के उपाय कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आपके फ्रैक्चर की रोकथाम के लिए आपके उपाय हैं पोषण एवं धूप। तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं हम। धूप से क्या होता है, आपकी हड्डियाँ बहुत मजबूत हो जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। कह रहा है कि व्यायाम से मजबूत होता है। तो व्यायाम से क्या मजबूत होता है, आपका हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि सूजन आने पर किससे कम किया जा सकता है। तो पानी से या सिरका से या लोशन से। अभी क्वेश्चन आया था बर्फ से, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। कह रहा है कि यदि प्रभावित हड्डी या जोड़ के आसपास की मांसपेशियों का नरम ऊतकों को नुकसान पहुँचा है तो सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, कठिन सर्जरी या प्लास्टिक सर्जरी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए है माइनर सर्जरी या सामान्य सर्जरी। तो क्या ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, प्लास्टिक सर्जरी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि शैशवावस्था यानी शिशु अवस्था में त्रिकोशिकाएँ कितनी होती हैं। तो 5 होती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि किसके द्वारा 7 जोड़ी पसलियाँ संचालित कर रहती हैं। तो किसके द्वारा 7 जोड़ी पसलियाँ संचालित रहती हैं। तो ग्लैडियोलस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि जब कोई हड्डी 2 टुकड़ों में टूट जाती है तब क्या होता है। तो जब हड्डी 2 टुकड़ों में टूट जाती है तो साधारण फ्रैक्चर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। हमारे शरीर में लगभग कितने भिन्न भिन्न माप और आकृति की पेशियाँ होती हैं, तो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 600। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम। यहाँ पे दिया है कि स्त्राव गुहा में भरे द्रव को क्या कहते हैं। तो स्त्राव द्रव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा, स्त्राव द्रव। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। कह रहा है कि संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि अस्थियों के जुड़ने से शरीर का आकार या माप या आकृति या ढांचा बढ़ता है। तो क्या बढ़ जाता है। तो उसका जो ढांचा है वो बढ़ जाता है। अस्थियों के जुड़ने पर शरीर का ढांचा बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि मांसपेशियों द्वारा ही शरीर में क्या आ जाती है। तो आपकी सुडौलता आ जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। कह रहा है कि अस्थियाँ या मांसपेशियाँ, यहाँ पे है अस्थियाँ शरीर पर त्वचा के रूप में एक सुरक्षात्मक आवरण बनाती हैं। क्या अस्थियाँ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि अंगधात या लकवा उदाहरण किसका है। तो असक्त का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे।
कह रहा है कि बाल्यावस्था में मेरुदंड में कितनी कर्कवृकाएँ होती हैं, तो 33 होती हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे असमफलक का अन्य नाम क्या है, तो याद रखना अंश मेखला और स्कांदस्थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सी हो जाएगा, दोनों उपयुक्त दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि अस्थियों के खोखले भाग में पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं, तो अस्थियों के खोखले भाग में पाए जाने वाले द्रव को कहते हैं अस्थि मज्जा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी बी सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं, कह रहा है कि किस अस्थि में छिद्रों से होकर द्रावण तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, तो झर्झरास्थि, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किसके दौरान कैल्शियम का विनिमय अधिक कठिन हो जाता है, तो रजोनी वृत्ति के दौरान कैल्शियम का विनिमय अधिक कठिन हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हड्डी टूटने की जटिलताएं हैं, तो हड्डी टूटने की जटिलताएं हैं आपकी गलत जगह से जुड़ना। अभी ये क्वेश्चन आया था, हड्डी का विकास रुकना, हड्डी एवं अस्थि मज्जा में संक्रमण भी हो सकता है, तो ये समस्या हो सकती है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर यहाँ डी से हो जाएगा। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। ये किसी क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए कैसे क्वेश्चन है। तंत्रिका तंत्र व बेहोशी से संबंधित प्राथमिकता, तंत्रिका तंत्र व बेहोशी से संबंधित आपके क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देख लेते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्नायु तंत्र कहलाता है, तो स्नायु तंत्र क्या कहलाता है, दो पतले धागों का जाल कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं, कह रहा है कि कौन शरीर में के विभिन्न तंत्रों का नियंत्रण करता है, तो तंत्रिका तंत्र, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तंत्रिका तंत्र का भाग होता है, तो तंत्रिका तंत्र का भाग कौन सा है, मस्तिष्क, मेरुरज्जु या उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि अनैच्छिक स्नायु तंत्र किससे संबंध रखता है, तो याद रखना रक्त प्रवाह, श्वास क्रिया, पाचन क्रिया, उपयुक्त सभी से रखता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी तंत्रिकाएं बाहरी और शरीर के ज्ञान को मस्तिष्क तक पहुँचाती हैं, तो याद रखना कौन सी संवेदक तंत्रिकाएं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं 3 भाग होते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन की शरीर की माप की तुलना में या अनुपात में किसका मस्तिष्क सबसे अधिक बड़ा होता है, तो मनुष्य का मस्तिष्क, शेर का मस्तिष्क या हेल का मस्तिष्क, हेल जो मछली होती है, ठीक है, या मनुष्य का मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, मनुष्य का मस्तिष्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि केंद्रीय स्नायु संस्थान में आते हैं, तो केंद्रीय स्नायु संस्थान में आते हैं मेरुरज्जु, मस्तिष्क या उपयुक्त में दोनों, तो दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्नायु संस्थान का आधार क्या है, तो आधार है आपका स्नायु ऊतक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तंत्रिकाएं द्रव्य या न्यूरॉन, तो याद रखना जो आपकी तंत्रिकाएं हैं वो न्यूरॉन मेल से बनती हैं, किससे बनती हैं, न्यूरॉन से। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिवर्ती कार्य क्या है, तो प्रतिवर्ती कार्य है आपका पाचन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया और रक्त संचार क्रिया, उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग है, तो कौन सा थैलेमस या मेरुरज्जु, मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग है, तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके सामान्य कार्य में बाधा पड़ने से व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, तो मस्तिष्क के सामान्य कार्य में बाधा पड़ने पर व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का कितना भाग बनाता है, तो प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का कितना भाग बनाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो मस्तिष्क का भार होता है आपका 1.5 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा, 1.5 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि प्रेम, दुख, खुशी, भ्रम, हर्ष आदि संवेदनाएं किस मस्तिष्क में पैदा होती हैं, तो प्रे मस्तिष्क में होती हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं कहलाती हैं, तो कपाल तंत्रिकाएं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिवर्ती कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो याद रखना मेरुरज्जु के, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक वयस्क व्यक्ति में
मेरुरज्जु की लंबाई कितनी होती है? तो एक वयस्क मनुष्य व्यक्ति या मनुष्य में मेरुरज्जु की लंबाई होती है 45 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। कह रहा है कि कपालीय मेंजीन का प्रकार कैसा है? तो दृढ़तानिका या ड्यूरामेटर। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आप जालतानिका या एरिक्राइट। सेकेंड थर्ड ऑप्शन है पर मृदु तालिका या पाइओमीटर। तो उपयुक्त में यहाँ पे सही भी हो जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी से हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। क्या है कि स्टॉक के मुक्ता कितने प्रकार होते हैं? तो स्टॉक के मुक्ता कितने प्रकार होते हैं? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसका मस्तिष्क सर्वाधिक जटिल और गूढ़ होता है? तो याद रखना मनुष्य का। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहे हैं केंद्रीय स्नायु संस्थान का अन्य नाम क्या है? तो परिधीय स्नायु संस्थान। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि डायरिया या ज्वर या खांसी या स्ट्रोक एक मस्तिष्कीय रोग है। कौन है? स्ट्रोक एक मस्तिष्कीय रोग है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि थक्कों को घोलने में बहुत अधिक कारगर कौन है? तो टीपीए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि स्ट्रोक की उपचार प्रणाली में सम्मिलित है सहायता समूह। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। जब रक्त वाहिका कट जाती है तब होता है क्या? रक्तस्रावी स्ट्रोक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ऐंठन का कारण क्या है? तो आपको पता है ऐंठन का कारण आपको मिर्गी आना, सिर की चोट लगना या गंभीर बुखार हो जाना। तो ये सारी स्थितियाँ हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। मिर्गी का कारण। तो मिर्गी का कारण क्या है यहाँ पे बताना है? तो जेनेटिक प्रभाव या मस्तिष्क की स्थिति या विकास असंबंधित विकार या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थान है कि मूर्छा में या मतलब किस में व्यक्ति को तत्काल आपातकालीन उपचार की आवश्यकता होती है? तो स्टॉक में यानी जो मस्तिष्क की जो बीमारी होती है व्यक्ति को तत्काल आपातकालीन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि बेहोशी का कारण क्या है? तो सिर पर चोट लगना या सदमा, हृदय रोग या विस्फान या अधिक देर तक खड़े रहना या उपयुक्त सभी। तो ये सभी समस्या है। बेहोश भी कभी बार व्यक्ति अधिक समय तक खड़े रहता है तो भी बेहोश हो जाता है। ठीक है, तो ये तो आपके ऑप्शन 2 सही थे। ए भी सी भी ऑप्शन यहाँ सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। स्ट्रोक के लक्षण है। तो स्ट्रोक के लक्षण क्या है? आपके झाग निकलना, दांत कसकर पकड़ना या पसीना आना। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे प्रत्येक मेरुरज्जु तंत्र का है। तो प्रत्येक मेरुरज्जु तंत्र का मिश्रित प्रकृति की होती है या एकल प्रकृति? मिश्रित प्रकृति की होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 301 कह रहा है कि पश्च मस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क या मतलब किस मस्तिष्क व शरीर के कार्य के बीच संयोगी कड़ी का कार्य करता है? तो हाइपोथैलेमस मस्तिष्क। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि एवीएम किसके बीच संबंध रखता है? तो एवीएम किसके बीच संबंध रखता है? तो धमनी और सिरा के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते। कह रहा है खोखले मस्तिष्क की गुहा में कितना तरल भाग रहता है? तो खोखले मस्तिष्क की गुहा में कितना तरल भाग भरा रहता है? तो याद रखना कितना 80 से 150 मिलीलीटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 304 में कह रहा है कि फिल्म टर्मिनल की रचना किन झिल्लियों से घिरी हुई रहती है? तो दृढ़तानिका और मृदुवानिका से और एरिक्राइट से, उपयुक्त सभी से। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। कौन सा स्ट्रोक सर्वाधिक होता है? तो कौन सा स्ट्रोक सर्वाधिक होता है? इस्केमिक या रक्तस्रावी या ट्रांसिएंट या उपयुक्त सभी। तो याद रखना इस्केमिक। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ये थे हमारे क्वेश्चन जो आपके 100 क्वेश्चन की लगभग थी और काफ़ी थे इम्पोर्टेंट। इनसे पढ़ के जाना जरूर। जो मैंने पिछली वीडियो बनाई उनको भी जरूर देखिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी अगर आपने नहीं देखी है। ठीक है, तो इन सब वीडियो को एक बार देखिएगा। नोट कर सकते हैं तो इन्हें नोट डाउन जरूर कीजिएगा क्योंकि इससे आपको याद हो जाएंगे अच्छे से। और एग्जाम में तो फिर आप छोड़ के ही आएंगे, सारे क्वेश्चन ये फंस जाएंगे यहीं से। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।